गहलोत पायलट के बीच समझौता करने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। सह प्रभारी पहुंचे जयपुर, जल्दी गहलोत और पायलट से की चर्चा। सह प्रभारियों के लिए आसान नहीं होगा गहलोत और पायलट में समझौता कराना। कांग्रेस हाईकमान ने अब नए दूत राजस्थान भेजे हैं। ये दूत सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही लड़ाई को शांत कराएंगे। दोनों के बीच सुलह कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सख्त तेवर किसी काम नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट के करीबियों ने तो यहां तक कह दिया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अशोक गहलोत के समर्थन में काम कर रहे हैं, इसलिए वो गहलोत पर किसी तरह का दबाव बनाएंगे मुश्किल लग रहा है। हाल ही में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में पार्टी के सभी विधायकों से 1-to-1 बात की थी। इस दौरान उन्होंने विधायकों को सर्वे रिपोर्ट भी दिखाई थी। विधायक के सामने उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड रख दिया गया था, फेल और पास के नंबर भी दिखा दिए थे। लेकिन इस बैठक में सचिन पायलट और उनके करीब 1 दर्जन समर्थक नहीं पहुंचे। पायलट समर्थक तो अब सीधे हाईकमान को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस ने अब अपने नेताओं को अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस देना ही बंद कर दिया है। लेकिन कांग्रेस गहलोत और पायलट के बीच सुलह की कोशिश जरूर कर रही है। पार्टी ने 3 सह प्रभारियों की नियुक्ति की है और सह प्रभारी युवा बनाए गए हैं, जिससे पायलट उनसे आसानी से कनेक्ट कर सकें। ऐसे में जयपुर पहुंची राज्य की सह प्रभारी अमृता धवन से जब सचिन पायलट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, यहाँ सभी को बोलने की आजादी दी जाती है। हम किसी के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी पर पार्टी नहीं है। धवन ने कहा कि परिवार में आपसी बातचीत से सब समाधान हो जाएगा। तो दूसरी ओर सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर कहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बलशाली नेता हैं। एक के पास बड़ा अनुभव है तो दूसरे के पास नौजवान ऊर्जा है। ऐसे में इसका संगम कराना संगठन का काम है। सह प्रभारी की भाषा से लग रहा है कि कांग्रेस का संगठन आशान्वित तो है, लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा। अमृता धवन ने कहा कि परिवार के मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो किसी भी परिवार में भी हो सकती है और लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है। अमृता धवन ने कहा, परिवार में कोई बच्चा भी अगर कुछ कहता है तो उसे कहने का अधिकार है, उसे सुना जाता है। कांग्रेस परिवार मिलकर बैठकर इन मसलों को सुलझा लेगा। यहाँ पार्टी प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी कह सकता है और सबको सुना भी जाता है। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस को मिले 3 सह प्रभारियों में से 2 ने तो संगठन को सर्वोपरि बताते हुए अपनी आमद दर्ज करा दी है। तालमेल को लेकर सब सुलझा लेने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन नेताओं के लिए सब बोलने जितना आसान होगा। सवाल ये भी, क्या कोई सह प्रभारी कांग्रेस के इन कद्दावर नेताओं को एक टेबल पर ला सकेगा। और सवाल ये भी कि जो काम अभी तक प्रभारी नहीं कर पाए उसे लेकर सह प्रभारियों की उम्मीदों को पंख किस फेविकोल से जोड़े गए हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से 3 प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कोई भी प्रभारी गहलोत और पायलट के बीच चल रहे टकराव को सुलझा नहीं पाया है। 2 बार तो बगावत इस तरह पहुंच गई कि कांग्रेस की सरकार मुश्किल में फंस गई थी। सरकार को मुश्किल में डालने का पहली बार आरोप सचिन पायलट पर लगा तो दूसरी बार गहलोत समर्थकों पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अशोक गहलोत की कुर्सी बची रही। लेकिन अब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर पायलट और गहलोत के बीच इसी तरह से टकराव चलता रहा तो फिर गहलोत सरकार के लिए सरकार में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी राज्य में तेजी से मजबूत हुई है और कई सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत के खिलाफ जनता में गुस्सा नहीं है। लेकिन आज चुनाव होते हैं तो सरकार बीजेपी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।